देश के 4 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भले ही कांग्रेस ने इस सेमीफाइनल में हैट्रिक लगाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे इसका कोई खास फायदा नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में तो 2 साल के अंदर ही कांग्रेस की सरकार ही गिर गई थी। ये नौबत तो राजस्थान के लिए भी आई थी, जब सचिन पायलट ने 2020 में बगावती रुख अख्तियार किया था। लेकिन इसे मुख्यमंत्री गहलोत की जादूगरी ही कहा जाएगा कि वो न केवल सरकार बचाने में कामयाब रहे, बल्कि अपने युवा नेता को भी मनाने में कामयाब रहे। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों के बीच की ये खटास खत्म होती आज भी नहीं दिख रही है। राजस्थान में भी इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी अगस्त महीने के अंत तक राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। अगस्त के बाद अब सितंबर का भी आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उम्मीदवारों की संभावनाओं पर अभी तक कोई जिक्र भी नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। अब मध्य प्रदेश को लेकर उनकी दूसरी लिस्ट भी लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन राजस्थान को लेकर अब तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में बीजेपी का चुनावी मूड ऑन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्र मंत्रियों का दल लगातार राजस्थान का दौरा कर रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। प्रदेश के नेता भी लगातार कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। सितंबर के शुरुआती महीने से ही बीजेपी ने प्रदेश की जनता के मन को टटोलने के लिए 4 यात्राएं निकाली हैं, जिन्हें परिवर्तन यात्रा का नाम दिया है। कहा जा रहा है कि इन परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश की सभी 200 विधानसभाओं में पहुंचकर जनता के मन को टटोलने के साथ ही उनके बीच सरकार की नाकामियों को लेकर भी बात रखेगी। इस यात्रा का समापन 25 सितंबर को जयपुर में किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी 25 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन के बाद ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें, राजस्थान में बीते 25 सालों से सत्ता परिवर्तन की परिपाटी चली आ रही है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जनता इस बार उनकी सत्ता में वापसी कराएगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार तो परिवर्तन वाली परिपाटी को तोड़ते हुए सत्ता में वापसी कर इतिहास बनाने वाले हैं। अब कौन अपने दावों पर खरा उतरता है, इसका फैसला तो जनता अपने मत से करेगी और इसका खुलासा मतगणना से ही होगा।